जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025, जिसका आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम में हो चुका है। अब बच्चे वेट करेंगे सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, कितने कैंडिडेटों को सीबीटी 1 में पास किया जाएगा, जो हमारा नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला, शिफ्ट वाइज हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, और जो अपने रेड जोन और सेफ जोन की जो कट ऑफ है वो अपनी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिनमें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ रिजल्ट की। तो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी हुआ, तो आपको पता है कि आपका एग्जाम कब हुआ था, जून में हुआ था। जैसे एग्जाम होता है उसके 2 मंथ बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो जून को छोड़ दो, जुलाई और अगस्त, यानी कि अगस्त के अंदर आपके 2 मंथ हो जाएंगे। तो आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग अगस्त के लास्ट वीक तक, अगस्त के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। अब मैं बात करूं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा था, तो आपको पता है एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको हार्ड लगा। तो एग्जाम का लेवल आपका लगभग मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा, ठीक है। अब कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था ग्रेजुएशन लेवल का, तो लगभग आपके 58 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। 58 लाख प्लस कैंडिडेट हैं। परसेंट कितने हुए, तो 50% कैंडिडेटों ने ही यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम दिया था। यानी कि लगभग 28 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्या दिया था, एग्जाम दिया था, ठीक है। अब कितने कैंडिडेटों को सीबीटी 1 के लिए पास किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है आपके उसके 15 गुना। अब वैकेंसी कितनी है आपकी ग्रेजुएशन लेवल की, 8113 वैकेंसी है। इसके 15 गुना कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, सीबीटी 1 में पास किया जाएगा। यानी कि आपके लगभग 1,21,695 कैंडिडेटों को सीबीटी 1 में पास किया जाएगा। यानी कि सीबीटी 2 के लिए वो क्या होंगे, तैयारी जो एग्जाम में देंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला। तो आपकी कुछ हार्ड शिफ्टें भी थी, कुछ मॉडरेट शिफ्ट भी थी, कुछ आपकी क्या थी, इजी शिफ्ट थी। तो सबसे पहले मैं आपकी हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले, तो जो आपकी 11 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 12 जून की सेकंड और थर्ड, 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 24 जून की आपकी फर्स्ट और थर्ड, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड, 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट थी, 5 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड और 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि जिस भी कैंडिडेट ने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब आप देख लेना आपकी कौन सी शिफ्ट है। यदि इन शिफ्ट है तो 12 से 16 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, तो 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 10 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड शिफ्ट हो गई आपकी, 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून की थर्ड शिफ्ट हो गई, 14 जून की सेकंड शिफ्ट, 13 जून की थर्ड शिफ्ट, 6 जून की सेकंड, 20 जून की थर्ड शिफ्ट, 12 जून की फर्स्ट, 16 जून की सेकंड और 13 जून की सेकंड। यदि ये इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को लगभग आपके मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर, ठीक है। ये होगी आपकी मॉडरेट शिफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट कौन कौन सी है, तो 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई,
20 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 19 जून की सेकंड और 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 1 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था, काफी बच्चे डाउट में थे कि सर इसमें कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। रिजल्ट कब तक आएगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी रेड जोन और सेफ जोन की कट ऑफ है क्या रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं जो आपका रेड जोन कौन कौन से हैं। तो रेड जोन के अंदर आपका हो गया चंडीगढ़ हो गया, पटना हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद, अजमेर, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और सिलीगुड़ी। ये आपके ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलने वाली है। ये आपकी क्या है, रेड जोन है। अब मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यहाँ पर बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 61 से 64 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करो तो ओबीसी के अंदर 58 से लेकर 62 के बीच में, 58 से लेकर 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 56 से 58 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला, सेफ रहने वाला है। वो भी जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर सेफ रहोगे, आपके भी पूरे चांस बनते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले। यदि इन जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हम बात लेते हैं जो आपके सेफ जोन कौन से हैं। तो सिकंदराबाद हो गया, गुवाहाटी, रांची, बेंगलोर, जम्मू, त्रिपुरम, भुवनेश्वर, नालंदा, मुंबई, बिलासपुर और चेन्नई। ये आपके क्या है, सेफ जोन है जिनकी कट ऑफ आपकी रेड जोन से आपकी थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला, सेफ रहने वाला। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से लेकर 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट सेफ हो, आप भी जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाओ। अब बात लेता हूं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की तो बात करो तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 44 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 30 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। तो मैंने आपकी रेड जोन और सेफ जोन की दोनों की आपकी कट ऑफ बता दी है कि इन जोन के अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कौन सा जोन है और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।